बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल LHAH। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है क्योंकि एड्स के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई गई है। जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ये वीडियो आज की आपके लिए। इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम 8 क्लास जनरल साइंस के अप टू डेट सिलेबस 2026 के जो सॉल्व्ड मॉडल पेपर है उसको देखेंगे। इस सॉल्व्ड मॉडल पेपर में मैं आपको साथ साथ इट मार्क भी करवाऊंगी MCQ, और साथ साथ मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगी। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि पैक्टा की तरफ से इस बार 2026 में बोर्ड के एग्जाम होंगे 8 के। अब इस 8 के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, पैक्टा ने अपनी तरफ से क्या किया है कि अपनी तरफ से एक सिलेबस दे दिया है। अब जो सिलेबस दिया है उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिकली साइंस क्लास में कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से MCQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग आएंगे, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे। इसकी पेयरिंग्स की भी मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये दिया था कि ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमने अभी तक मॉडल पेपर जो हमारे पास है वो सॉल्व नहीं है, यानी कि मॉडल पेपर तो दिया है पैक्टा ने लेकिन उसका हल नहीं दिया। तो बेसिकली आज हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ साथ मॉडल पेपर को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पैक्टा की तरफ से बेसिकली 8 क्लास की साइंस का मॉडल पेपर है, जिसमें सबसे पहले पेपर है पार्ट 1A। अब इसी के सेम एज इट ही पेपर आपके वो बोर्ड्स के पेपर में है, यानी कि सेम एज इट ही एग्जाम में ऐसा ही पेपर आपके पास होगा जैसे आप स्क्रीन पे अभी तक देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली 40 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट में आपने 40 MCQs करने होंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको इस तरह का पहला एक ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि पेपर ए दिया जाएगा। इस पेपर ए में बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जिसमें MCQs होंगे। सबसे पहले आपने इस तरह शीट दी जाएगी। इस शीट में सबसे पहले आपने अपना नेम पुट करना है। स्टूडेंट नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में आप अपना नेम राइट डाउन करेंगे। जैसे आप नेम राइट डाउन करने के बाद विदाउट टाइम वेस्ट किया आपने डायरेक्ट नीचे आना है और नीचे अपना रोल नंबर्स इन फिगर्स में लिखना है। फिगर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखना है। और इसमें डैश ऑलरेडी आपके जो रोल नंबर स्लिप होगी उस पर मैंशन होगी। सेम एज इट आपने ये पहले दो अपने काम करने, पहले नाम लिखना देन रोल नंबर लिखना है। देन इसके बाद आ जाएंगे इसमें आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट, ये नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ हेड एग्जामिनर, इससे आपका कोई लेन देन नहीं। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ सुप्रीडेंट, ये सुप्रीडेंट करेगी। ओके, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, आपने अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, किसमें? फिगर्स में। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नीचे आप देखे पड़े इंस्ट्रक्शन दी गई है कुछ। अब इस इंस्ट्रक्शन में दो पॉइंट्स दिए गए। पहला ये है कि आपने मास्क पहन के जाना है और 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक, यानी कि आपको अपने क्लास फेलो से 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। पहले ये इंस्ट्रक्शन दी है पैक्टा ने जो बोर्ड्स के पेपर होंगे आपके 8 क्लास के। दूसरी इंस्ट्रक्शन इन्होंने ये दी गई है कि जो MCQs आपने दिए जाएंगे उन MCQs को आपने बेसिकली सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है, टिक नहीं करना। टिक करेंगे तो वो आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बेशक आपने राइट ही किया होगा। आपने MCQs सर्कल करने हैं, और सर्कल किस तरह करने हैं? या तो ब्लू पेंसिल से करेंगे या तो ब्लैक पेंसिल से करेंगे, यानी कि ब्लैक और ब्लू इंक वाली कोई भी पेन होगा वो उससे करेंगे। ठीक है, तो अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, देन आपने क्या करना है, अपना जो MCQs है उनको सर्कल करना है। ये 3 चीज़ें आपके लिए बेसिकली याद रखने वाली हैं। ओके, सबसे पहले आज का स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारा पार्ट ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि MCQs दिए गए हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर में आपको 40 MCQ दिए गए हैं और 40 मिनट ही हैं, यानी कि एक MCQ का 1 मिनट है। सबसे पहले फर्स्ट MCQ को देख लेते हैं। बाय विच प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू डू द एनिमल जानवर प्ले अ रोल, अहम रोल अदा करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल इन इकोसिस्टम, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू जो जानवर हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल में की इकोसिस्टम में अहम रोल अदा करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर है डैट इज़ द रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के थ्रू ज़ाहिर है एनिमल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम में रिलीज़ करेंगे। तो इसका आंसर है डैट इज़ रेस्पिरेशन। मैं साथ साथ मार्क भी करती जा रही हूँ ताकि आप इसको अंडरलाइन करें। ओके, ऑप्शन सी है इसका, डैट इज़ रेस्पिरेशन। अब सेकंड MCQs है पे देख रहे हैं हम। अपना सेकंड MCQs देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इज एसेंशियल जो कि ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है? तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, डैट इज़ अ नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है। थर्ड MCQs है व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ स्पीशीज टू बिकम द इंडेंजर्स, इनमें बेसिकली खतरे की सबसे जो स्पीशीज़ खतरे में है, जो ख़त्म जो ना पैदा हो रही है, यानी कि जो अर्थ से ख़त्म हो रही है, उन वो ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो उसकी ऑप्शन है डैट इज़ ऑप्शन डी,
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये हमने पढ़ा था कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो स्पीशीज़ है वो इंडेंजर हो रही है, ख़त्म हो रही है। दैट रीजन इज अ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4। अब एमसीक्यूज 4 क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में, हवा में, उसके इजाफे की वजह क्या है, यानी कि वो इंक्रीज क्यों हो रही है। तो इसका ऑप्शन है डेट इज द डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में ज़्यादा हो रही है, उसका उसमें डे बाय डे इजाफा हो रहा है। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया जब हमने चैप्टर को पढ़ा था। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 5, डेट इज आइडेंटिफाई ऑफ द लेबल पार्ट वाई इन द फिगर्स। अब इसमें से जो फिगर दिया गया है, इसमें जो वाई पार्ट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हमने पढ़ा था, जिसकी 3 टाइप्स, इन सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। तो बेसिकली इस चीज़ को जो वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हमने नाम दिया था डेट इज, ये क्या है, ये एक्सॉन है। ऑप्शन बी है इसका। ओके, नेक्स्ट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कैरी द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। बेसिकली कौन सा ऑर्गन है इंसानी जिस्म में जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर जो मैसेज है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तो डेट इज द क्या है, न्यू नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ा था। ये नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये बॉडी की पार्ट्स के जितने भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन है, ये फंक्शन के तौर पे क्या, एज अ मैसेंजर के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमें बताता है कि आया कि जो सामने वाली चीज़ है ये पेन काज करेगी, या इसमें कौन सी इसमें ऐसी डेंजर्स है, यानी कि सामने वाले कोई खतरा आ रहा है, तो ये कौन सी चीज़ है। डेट इज़ अ नर्वस सिस्टम। बेसिकली एक हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, डेट इज आइडेंटिफाई द 2 मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोई से 2 कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना इनमें से। अब इनमें से सबसे पहले इसका आंसर है डेट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड क्या है, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम की। इसको भी आपने सर्कल करना है। मैं फिर से बता रही हूँ, सारे एमसीक्यूज को आपने सर्कल करते जाना है, टिक नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 8, बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय, यानी कि बैलेंस ऑफ बॉडी किस तरह कंट्रोल की जाती है। तो इसका आंसर है डेट इज अ सेरिबम। ऑप्शन बी है इसका, इसको भी आप मार्क करते जाएंगे। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ बॉडी की किस तरह कंट्रोल सेरिबम के थ्रू किस तरह कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच एबिलिटी इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट बाय डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, यानी कि कौन सी ऐसी एबिलिटी है, कौन सी ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से जो ब्रेन का जो हेमिस्फेयर है, जो लेफ्ट साइड पे जो हेमिस्फेयर है ब्रेन का, वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, उसकी वजह से कौन सी सलाहियत ज़्यादा अफेक्ट होती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किस सम टाइम एक पर्सन है, उसके ब्रेन के जो लेफ्ट साइड की जो हेमिस्फेयर जो लेफ्ट साइड पे होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो वो कौन सी ऐसी सलाहियत है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट काज करेगी, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा असर होगा। क्रिएटिविटी, स्पीच, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल स्किल। तो हमें पता है कि जब भी हमारे ब्रेन का यानी कि लेफ्ट साइड जिसमें हेमिस्फेयर प्रेजेंट होता है, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो हमारी जो बोलने की सलाहियत है, जो एबिलिटी है कॉग्निटिव, जो बोलने की स्पीच जो एबिलिटी है, वो बेसिकली क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ऑप्शन इसका बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट लेबल ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन। इनमें से साइटोप्लाज्म डिवीजन कौन सी है, इसको चूज करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए, बी, सी। अच्छा, अब ए देखें, ये क्या है, ये बेसिकली इंटरफेस फेस थी, जिसमें यानी कि जहाँ से सेल इंटरफेस फेस को हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि ये क्या है, ये इंटरफेस फेस है। सेकंड क्या है, इसमें बेसिकली सेल डिवीजन हो रहा है कि सेल को डिवाइड हो रहा है। और थर्ड माइटोसिस है। एंड फोर्थ क्या है, ये क्या है, डेट इज साइटोकिनेसिस। और साइटोकिनेसिस को हमने नाम दिया था डेट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी है। ओके, ऑप्शन डी है। इसमें से कौन सी डिवीजन साइटोप्लाज्म की, डेट इज साइटोकिनेसिस, वो क्या है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम मेक देयर कॉपी। इनमें से कौन सी ऐसी फेज है जिसमें जो माइटोसिस है वो अपनी कॉपीज बनाता है। तो इसका आंसर है डेट इज इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेस के बाद ही भी आपको पता है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही क्या होता है कि सेल साइटोकिनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, आप साथ साथ मार्क करते जाएं क्योंकि पेज में साथ साथ ही टर्न ओवर करती जा रही हूँ। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 12, हाउ मैनी क्रोमेटिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस और मेयोसिस। तो इसका ऑप्शन है डेट इज द 2, क्योंकि हमने पता है, हमने पढ़ा था कि जैसे ही क्रोमोसोम में और क्रोमेटिड फेज में कितने क्रोमेटिड बनेंगे इंटरफेस के दौरान, तो डेट इज 2। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मियोसिस द सेल डिवाइड, एमसीक्यूज नंबर 13 है, ड्यूरिंग मियोसिस आर सेल डिवाइड टू फॉर्म हाउ मेनी डाटा सेल, यानी कि मियोसिस के दौरान कितने सेल डिवाइड होते हैं। तो ऑप्शन है डेट इज अ 4। ओके,
अब ये देखिए मियोसिस के दौरान कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, और जबकि जो माइटोसिस है इसके दौरान टोटल 2 सेल्स बनेंगे। ये अपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इस कार्ड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो इंसुलिन इंसर्ट की जाती है वो बैक्टीरिया के थ्रू की जाती है जीन्स में। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर है 15, हाउ डज बाई टेक्नोलॉजी हेल्प क्रॉप इन पाकिस्तान टू फाइट अंगेजा इंसेक्ट। तो कौन सी टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान में जितनी भी फसलें हैं उनकी सेहत को यानी कि उनको बचाने के लिए, उन कीड़ों से बचाने के लिए, जो कीड़ों से लड़ने के लिए किस तरह मदद करेगी। तो बाय क्रॉपिंग मेकिंग द क्रॉप टॉलरेंट, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है इसका, ठीक है। बाय एडिंग द जीन डैट की पेस्ट, बेसिकली एक ऐसे जीन ऐड कर देगी जो बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से क्या होगी, जो फसलों में जो कीड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे। ऑप्शन इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 16, अ सिटी इज अ फेसिंग अ सीवियर वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम, अ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक डेट कैन हेल्प टू क्लीन द वाटर, यानी कि एक सिटी है, अगर एक शहर फॉर एग्जांपल एक शहर का जो पानी है उसमें वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यानी कि आलूदगी की बेसिकली भी प्रॉब्लम है, तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करते हुए उस पानी को कैसे साफ़ किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है डैट इज़ द बायोडिग्रेडेशन के थ्रू हम उस पानी को साफ़ करेंगे। ओके, ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस नेम, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का नेम क्या है, बेसिकली जो ऐसा राइस जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था उसका नेम क्या है, तो डैट इज़ अ गोल्डन राइस, ऑप्शन बी है इसका। ओके, यहाँ तक हो गए हमारे 17 एमसीक्यूज हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं 18 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द पीरियोडिक टेबल इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसे स्टेटमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के लिए ट्रू है, यानी कि सही है। तो इनमें से सब स्टेटमेंट में से ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी का कॉलम टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट बाय द यूज एलिमेंट सेम। ओके, ऑप्शन डी है इसका, क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो हर एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी एक प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 19वां, द पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज टू शो, यानी पीरियोडिक टेबल किस चीज़ को शो करता है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है, जो तरतीब दिया गया है, वो किस चीज़ को शो करता है। मेटल्स को शो करता है, एलिमेंट डिक्रीज एटॉमिक मास, एलिमेंट इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी है इसका, क्योंकि जितने भी एलिमेंट, जो एटॉमिक नंबर में जितने भी एलिमेंट उनको इंक्रीज होना शो करता है पीरियोडिक टेबल। एमसीक्यूज है एमसीक्यूज 20 है, नॉन मेटल यूज इन अ मेकिंग ज्वेलरी, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है ए, डैट इज़ अ कार्बन। नेक्स्ट है 21 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन बैलेंस है। तो ऑप्शन है इसका डी, नाइट्रोजन 3H2 एंड 2NH3, ये क्या है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट है 22 एमसीक्यूज है, विच इक्वेशन आर करेक्टली बैलेंस, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्टली बैलेंस है। तो ऑप्शन डैट इज द बी है इसका, CH4 एंड 2 ऑक्सीजन एंड 2H2O एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट है इन केमिकल इक्वेशन देयर रिएक्टेंट और रिटर्न ऑन द साइड ऑफ द एरो, यानी कि केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट राइट किया जाता है उसका जो एरो होता है वो किस साइड पे होता है। तो ऑप्शन है डैट इज अ लेफ्ट साइड, ऑप्शन डी है इसका। ओके, अभी हमने हमें बताया था कि जो लास्ट वीडियो थे जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस चैप्टर के एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। ये आप पेयरिंग स्कीम वाली, और जो मैंने वीडियो बनाई मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई थी। तो अब ये देखिए मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ ना अभी आपका, तो इसमें सारी चीज़ें ये देखिए क्लियरली वाज़ेह हो रही है। अब ये देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था उसमें से अभी तक तकरीबन 4 एमसीक्यूज अभी तक आ चुके हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उसमें से टोटल 4 या 5 एमसीक्यूज आएंगे, ये आप पेरेंट्स स्कीम में भी देख सकेंगे, और जाके अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 24, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, बेसिकली ये क्या है, ये एक डेफिनेशन है। तो इसका आंसर है डैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है कि जिसमें क्या होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 25, इन लेड बैटरीज डैश एसिड इज यूज, इनके लेड बैटरी बनाई जाती है उनमें कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है, डैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, बेसिकली एक वाहिद ऐसा एसिड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 26 एमसीक्यूज नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके प्रॉपर्टी बेस, बेस की कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से। तो सबसे पहले हमें पता है कि बेस क्या होता है, बेस में क्या ऑरेंज क्या करेंगे, ऑरेंज कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, तो बेसिकली ऑप्शन बी है इसका, डेट इज द टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड। ओके, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है इसको भी आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 25, इन लेड बैटरीज डैश एसिड इज यूज, इसका आंसर है डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी जो बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, डेट इज सल्फ्यूरिक एसिड।
एमसीक्यूज नंबर है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है बेस की। तो सबसे पहले है डेट इज द ऑप्शन ए है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये हमें पता है कि जैसे ही रेड से ब्लू बनेगा तो ये क्या है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है बेस की। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 27, विच वन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गोइटर। तो बेसिकली गोइटर एक किस्म का हमारे गले के अंदर एक गिल्टी सी नुमा बन जाती है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था इसको भी, कि जैसे ये जो हमारी ये गर्दन है, गर्दन के ऊपर जो बीच में जो हिस्सा है इसमें क्या है, एक गिल्टी नुमा एक गोल टाइप की एक शेप नुमा एक ऑर्गन बन जाता है, जिसे हमने गोल्टर का नाम दिया था, गोइटर का नाम दिया था बेसिकली। तो ये इसकी वजह क्या होती है, यानी कि ये क्यों बनता है, तो ये बेसिकली बनता है डेट इज अ साल्ट ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी की वजह से बनता है। नेक्स्ट है 20 एमसीक्यू है, इफ अ फोर्स आर अप्लाई टू द ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि एक फोर्स अगर अप्लाई की जाए ब्लॉक ऑफ वुड लकड़ी के एक ब्लॉक को इन अपोजिट डायरेक्शन दूसरी सिमत मुखालफत सिमत, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द ब्लॉक विल नॉट मूव, इनमें से कौन सा ऑप्शन पे जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। तो ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी है, कि अगर दोनों तरफ एक इक्वल फोर्स की जाए, जो यानी कि अगर दूसरी साइड पे एक साइड पे अगर 20 है तो दूसरी साइड पे अगर 20 है, तो दोनों साइड पे क्या है इक्वल फोर्स अगर अप्लाई की जाएगी तो ब्लॉक क्या है मूव नहीं करेगा। ओके, तो इसे हम कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या है वुड मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 29, द प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट। तो ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन है, ये एरिया की डेफिनेशन है। एरिया क्या है, द फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट। ओके, ये ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 29 का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20, द प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट। इसका आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज एरिया, ये एरिया की डेफिनेशन है बेसिकली। नेक्स्ट है इन द गिवन इमेज नंबर है 30 एमसीक्यूज नंबर है, इन द गिवन इमेज ऑफ द ग्राफ एट विच पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी हाइट। इनके जो ग्राफ दिया गया है, ये पिक्चर में ये जो इमेज में जो ग्राफ दिया गया है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी है, जी पॉइंट पे ये क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होगा इस पॉइंट पे आके। नेक्स्ट है 31 है एमसीक्यूज नंबर, व्हेन अ पेंसिल इज प्लेस इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट लुक बेंड, दिस हैपन बिकॉज, यानी कि एक ग्लास में अगर एक पेंसिल रख दी जाए उसमें पानी और उसमें पेंसिल रख दी जाए तो हमें पता है वो क्या हो गई, वो बेंड की हो जाएगी, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि पेंसिल है वो मुड़ गई है। तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी हमने डिटेल में पढ़ा था इसको भी। इसकी आंसर है डेट इज द रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन ऑप्शन ए है इसका बेसिकली। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द कन्वेक्स मिरर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिस जो कि कन्वेक्स मिरर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है डेट इज़ अ मिरर इन अ व्हीकल, यानी कि गाड़ियों के जो मिरर है बेसिकली उसमें हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 33, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ फास्ट इन विच मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो फास्ट होती है किस मीडियम में के थ्रू होती है, डेट इज़ अ वैक्यूम, ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 34, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द रेजिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें से कौन सा फार्मूला है जो कि फाइंड करता है रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इसका आंसर है डेट इज द वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। तो आपको पता ग्लास नहीं है, गोल्ड नहीं है, मार्बल नहीं है, डेट इज ऑप्शन सी कोबाल्ट है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 36, सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट शो इन द इमेज आइडेंटिफाई द फ्यूज फ्रॉम दीज। इनमें से जो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिए गए हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फ्यूज फॉर्म की एग्जांपल है। तो डेट इज ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर है 37, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, अगेन ये भी क्या है डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द डेट इज द इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 38, विच इंग्रेडिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द डिटर्जेंट। इनमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। तो डेट इसका आंसर है डेट इज एप्सिमम साल्ट, यानी कि एप्सिमम साल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। बाकी वॉशिंग सोडा भी होता है, कॉमन साल्ट होता है, बेकिंग सोडा, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये हम ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन क्लासेज जो होती हैं उनमें हम बेसिकली डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं उनके लिए मैं बताती जाऊँ कि हम अपना ऑनलाइन सेक्शन में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है अमंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैलेक्सीज विच वन डज नॉट रोटेट अराउंड द सेंटर। इनमें से जो कौन सी गैलेक्सी की टाइप है जो कि रोटेट नहीं होती सेंटर में, यानी कि अपने इर्द गिर्द या रोटेट नहीं है, अपने इर्द गिर्द घूमती नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी गैलेक्सी की टाइप है। तो हमें पता है डेट इज़ अ जेली फिश गैलेक्सी, यानी जेली फिश गैलेक्सी एक ऐसी गैलेक्सी है जो कि क्या होती है, जो कि अपने मरकज़ के इर्द गिर्द घूमती नहीं है। नेक्स्ट आप एमसीक्यूज नंबर है 40 एमसीक्यूज है, अ ब्लैक होल इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज, यानी कि जो ब्लैक होल को हमने पढ़ा था इसमें जो रीजन ऑफ स्पेस है यहाँ ग्रेविटी बेसिकली एंटर होती है। तो इसमें क्या होगा,
ग्रेविटी जैसे हमें पता है कि ब्लैक होल में जितनी भी जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसका ऑप्शन है डैट इज़ ऑप्शन बी। ओके, जितने भी अभी तक हमने एमसीक्यूज़ किए हैं ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बेसिकली आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आपने 40 मिनट में करने हैं। ये एमसीक्यूज़ कितने मिनट में करने हैं आपने? 40 मिनट है। हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर यानी कि 1 मिनट दिया गया है। तो अभी तक जितने भी हमने एमसीक्यूज़ किए हैं इनको कम से कम आपको तकरीबन आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप 35 मिनट पे ही आप कर लेते हैं ना। आप 5 मिनट है वो अगेन अपने पेपर को रिवाइज करेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 2 है मॉडल पेपर का जो सेम एज इट ही आएगा। इस सेक्शन नंबर 2 में आपको क्या दिया जाएगा? इसमें आपको बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, ये चैप्टर 1 का है। इसमें शॉर्ट है बायोटिक और बायोटिक में डिफरेंस क्या है, ये मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे मैं पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है शॉर्ट नंबर 2 है डिस्क्राइब द फिनोमिना द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड नेम एनी ऑफ द ग्रीन हाउस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो अपने लाजमी करना है। उसमें अभी देखिए इसमें पूछा गया है कि फिनोमिना लिखना है और इफेक्ट लिखना है। कोई भी ऐसे ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस गैस का नेम भी साथ आपने शाया करना है। ओके, फर्स्ट बात ये है कि ये क्वेश्चन आपको किसी दूसरी टाइप में भी आ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि इस बार ज़ाहिर है ये भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर राइट डाउन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर राइट डाउन द ऑल नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इस तरह भी पूछ सकता है। मतलब ये है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज वाला जो टॉपिक है, ये ग्रीन हाउस वाला ये टॉपिक है, ये अपने लाजमी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेम द करेक्टर डेट आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग एंड व्हाट आर दिस करेक्टर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे कौन से करेक्टर है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये भी ऐसी खसूसियत को हम क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेम एट लीस्ट 3 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज अ मेंट बाय एटॉमिक नंबर, ऑल्सो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन इन अ गिवन इक्वेशन, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन थी कि इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द 3 यूज ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्री एंड डज अ शो डोन अ कार एक्सपीरियंस बैलेंस। अगर आपको इन सब के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप बेशक आप मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टा पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ये फाइल पीडीएफ में सेंड कर दूंगी हर सॉल्व फॉर्म। ओके, सॉल्व फॉर्म में ये आपको इसके शॉर्ट आंसर भी मिल जाएंगे, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इनके आंसर भी आपको ऑलरेडी मेंशन होंगे वहाँ। नेक्स्ट व्हाट विद द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द इंसिडेंट एंगल 45%। अगर आपको चाहिए कि मैं मजीद इसके लिए वीडियो बना दूंगी, यानी कि इस वीडियो में ही अपने इसी चैनल पे बता दूँ कि इन सब के आंसर क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं वैसे ही मैंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक में हमेशा ये डिफरेंस पूछा जाता है ना। वॉशिंग मशीन, ये बेसिकली क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स के तौर पे पूछा गया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम द किलोमीटर, ये अपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इन दिस 3 रॉ मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टूथपेस्ट, व्हाट हैपन ऑफ द स्मूथ फॉल इन अ ब्लैक होल्स, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3, मैं फिर से बता रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को देखना है। अच्छा, अभी जो हमने ये पेपर डिस्कस किया है ना पार्ट बी, इस पार्ट बी में बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन थे। ओके, इन शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्या करने थे, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन में 10 मल्टीपल यानी कि 30 मार्क का ये पेपर है। इस 30 मार्क के पेपर में आपने इनमें से जो जितने भी शॉर्ट्स थे ना, पेरेंट स्कीम के लिहाज से बात करें तो अगर आप इनमें से अगर टोटल इसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन अगर आप टोटल अगर 10 MCQ यानी कि 10 शॉर्ट्स कर लेते हैं तो 10 शॉर्ट्स में मल्टीप्लाई 3 यानी कि हर शॉर्ट क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो आपके क्या हो जाते हैं, आपके 30 मार्क्स फुल मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पहले पेरेंट स्कीम देखनी चाहिए कि पेरेंट स्कीम में किस चैप्टर की कौन सा कम्बिनेशन बना है। सेक्शन 3 में दिए जाएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इन लॉन्ग क्वेश्चन में सेम एज इट 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सेम एज इट। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होंगे, इनमें से आपने कोई से में से कोई से 3 तफसीली सवाल के जवाब दें, इनमें से कोई से 3 करने हैं, यानी कि ये टोटल कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपने टोटल 3 करने हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो सॉल्व मॉडल पेपर 2026 का 8 क्लास साइंस का। अगर आपको इन सब के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है और टाइम भी नहीं बचा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स।